बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 भाई रिडक्शन फार्मूलाज क्या है? रिडक्शन फार्मूलाज पहला है आई बराबर है इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन। भाई आई बराबर है इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन। रिडक्शन फार्मूला से मुराद है हमने एक फार्मूला ड्राइव करना ताकि हमें क्वेश्चन करना ज़रा आसान हो जाए। वैसे तो इसका फार्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन मनफी टू। लेकिन ये किस तरह आया उसको हमने ड्राइव करना है। जब भी साइन का होगा रिडक्शन फार्मूला, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। आपने इसको तोड़ना है साइन को एन माइनस वन इंटू साइन एक्स। भाई साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स। आप इस तरह तोड़ेंगे इसको साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स। भाई किस तरह तोड़ना? साइन एक्स की पावर एन को तोड़ना एन मनफी वन, और ये साइन और कॉस का सेम केस है। साइन की पावर एन होगी तो एन मनफी वन और साइन एक्स। कॉस में भी हम यही रूल अडॉप्ट करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। भाई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। आप ज़रा थोड़ा सा स्टेप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स की पावर एन मनफी टू इंटू कॉस के रहेगा। कॉस केयर की जगह पे यू पुट वन मनफी साइन स्क्वायर एक्स। भाई कॉस केयर की जगह पे आपने पुट किया वन मनफी साइन स्क्वायर एक्स। नो प्लीज़ अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप जरा देखिएगा भाई ये आपका आई बन गया जी। ये क्या बन गया आपका आई। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बनेगा ना माइनस एन माइनस वन इंटू आई। इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो एन माइनस वन प्लस वन आई कॉमन ले लिया। तो भाई जन ये बाकी दो रकमें हमने एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पे सिंपल एन आएगा, एन से हमने डिवाइड कर दिया तो ये था इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन डी एक्स होगा माइनस कॉद एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन मनफी टू। ये रिडक्शन फार्मूला बन गया। भाई जब भी साइन का होगा ये हमने याद नहीं कर सकते, बस ज़रा ज़हन में होना चाहिए कि ये इस तरह का होता है। माइनस कॉद एक्स इंटू साइन एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एन प्लस होगा एन मनफी वन ओवर एन और इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन मनफी टू आगे डी ऑफ एक्स। नौ कॉज एक्स की पावर एन का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। इसको भी इसी तरह साइन कॉज को एक ही ये टेक्निक है। कॉज एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉज एक्स। भाई कॉज एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉज एक्स। तो आप इसको बाई पार्ट्स करें। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू लगा दी वन मनफी कॉस स्क्वायर। भाई जन बाकी सिस्टम एज इट इज़ साइन स्क्वायर की जगह पे पुट वन मनफी कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना? वन मनफी कॉस स्क्वायर एक्स। भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स पर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल कॉज एक्स की पावर एन मनफी टू मनफी कॉज एक्स पर एन डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आई बन जाएगा जी। ये क्या बन जाएगा? आई। इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो आएगा एन मनफी वन प्लस वन आई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये दो रकमें एज इट इज़ कॉज एक्स पर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल कॉज एक्स पर एन मनफी टू आगे डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एन बचेगा, एन को नीचे डिवाइड कर दें तो फार्मूला बन गया साइन एक्स इंटू कॉज एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटू कॉज एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स। भाई ये फार्मूला हमने ज़बानी याद करना है। नो हमने टेन एक्स की पावर एन का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। भाई साइन कॉज में हमने तोड़ा था एन मनफी वन और वन, यहाँ पे तोड़ेंगे एन मनफी टू और टू। भाई बाकी जो चार होंगे उसमें तोड़ेंगे एन मनफी टू और टू डी टेन एक्स पर एन मनफी टू इंटू टेन एक्स के एक्स। भाई इसमें तोड़ना है टेन एक्स पर एन मनफी टू इंटू टेन एक्स के एक्स जी। टेन एक्स की वैल्यू लगा दी सीकेंड स्क्वायर माइनस वन।
इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दें। अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। तो ये एक रिडक्शन फार्मूला बन गया टेन एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन माइनस इंटीग्रल टेन एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स। ये रिजल्ट है टेन एक्स पर एन वाला रिडक्शन फार्मूला जी। भाई साइन का, कॉस का, टेन का हो गया जी। नो वी हैव कोट एक्स की पावर एन डी एक्स। इसको तोड़ें कोट एक्स पर एन मनफी टू इंटू कोट स्क्वायर एक्स। भाई कोट को तोड़ना है एन मनफी टू और कोट स्क्वायर में। भाई इकट्ठा करोगे वही आएगा जी। भाई कोट को तोड़ना कोट एन मनफी टू इंटू कोट स्क्वायर एक्स। भाई कोट को तोड़ना कोट एन मनफी टू इंटू कोट स्क्वायर एक्स। आप कोट स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी। कोट की वैल्यू लगा दी तो वो क्या बन गया, कोट की पावर एन मनफी टू इंटू कोट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। कोट का डेरिवेटिव है माइनस को सीकेंड स्क्वायर, माइनस इधर लगा दिया, माइनस से लगा दिया। तो भाई जन पावर में एक जमा कर दें और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास बन गया माइनस कोट एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन और माइनस इंटीग्रल कोट एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया जी। नो वी हैव कोसेकेंट की पावर एन। भाई इसमें भी आपने तोड़ना है एन मनफी टू और स्क्वायर जी। भाई कोसेकेंट एक्स पर एन मनफी टू इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। प्लीज़ देखें आपने इसको आई बोला हुआ है जी। भाई आई बराबर है इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स की पावर एन डी एक्स। जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट आई जी। नो प्लीज़ बाई पार्ट्स हियर। फर्स्ट एज कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कोट होगा माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई क्या था फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे ना, पहले पावर नीचे, पावर में से काम, फिर अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट दिस। अब कुछ कोट स्क्वायर की जगह पे यू पुट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। भाई कोट स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लगा इंटीग्रेट कर दें तो वी गेट दिस। आप देखें, आप अगर थोड़ा सा तामुन करें तो भाईजान ये क्या बन गया, ये आई नहीं बन गया। भाई ये क्या बन गया, आई बन गया। इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो क्या होगा वन प्लस एन मनफी टू आई। बाकी ये दोनों रकमें एज इट इज़। भाई बाकी दोनों रकमें एज इट इज़। इसको हल करेंगे तो एन माइनस वन आएगा जी। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा एन माइनस वन। आपने एन मनफी वन से डिवाइड कर दिया जी। तो भाई आपके पास बन गया माइनस कोसेकेंट एक्स पर एन मनफी टू इंटू कोट ऑफ एक्स ओवर एन मनफी वन प्लस एन मनफी टू ओवर एन माइनस वन इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया जी। भाईजान ये हमारे पास क्या आ गया रिडक्शन फार्मूला कोसेकेंट का जी। नो वी हैव रिडक्शन फार्मूला ऑफ सेकेंड एक्स की पावर एन का जी। भाई सेकेंड एक्स की पावर एन का रिडक्शन निकालना है। इसको तोड़ें एन मनफी टू और स्क्वायर में सेकेंड एक्स की पावर एन मनफी टू इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई पार्ट्स कर दीजिए। भाई जिनका होगा फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई फर्स्ट का करेंगे पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई हल करने के बाद हमारी यहाँ पे बात रुक गई। टेन स्क्वायर की जहाँ पे पुट सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। भाई टेन स्क्वायर की जहाँ पे सेकेंड स्क्वायर माइनस वन। नो प्लीज़ इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप जरा देखें कि ये आपका भाईजान क्या बनेगा, आई बन गया जी। क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो दिस वाज आई जी। ये आई बन गया। इसको आप इधर शिफ्ट करो जी तो आएगा आई कॉमन निकलेगा वन प्लस एन माइनस वन आई कॉमन। बाकी ये वाली और ये वाली लिख दो जी। सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू इंटू टेन एक्स प्लस एन मनफी टू इंटीग्रल सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू डी एक्स। भाई इसको हल करेंगे एन माइनस वन आएगा जी। एन माइनस वन से डिवाइड कर दो तो आई इज इक्वल टू सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू इंटू टेन एक्स ओवर एन माइनस वन प्लस एन मनफी टू ओवर एन माइनस वन इंटीग्रल सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू डी एक्स। ये हमारा रिडक्शन फार्मूला आ गया जी। भाई जी ये हमारा क्या आ गया जी रिडक्शन फार्मूला। क्या याद रखना, सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू टेन एक्स ओवर एन माइनस वन प्लस एन मनफी टू ओवर एन माइनस वन इंटीग्रल सेकेंड एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स। ये सेकेंड एक्स की पावर एन का रिडक्शन फार्मूला है जी। क्वेश्चन 4 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉज एक्स पावर 60x। इसको इवेल्युएट करना है। आपने रिडक्शन फार्मूला निकाला कॉज एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रल कॉज एक्स पर एन डी एक्स बराबर था साइन एक्स कॉज एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन और कॉज एक्स पर एन मनफी टू डी एक्स।
भाई जन वी हैव डिराइव दिस। ये याद करना मुश्किल है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये ड्राइव करके उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दें जी। भाई उसको ड्राइव करके यहाँ पे उसका रिजल्ट लिख दें जी। नो, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या नजर आया 6। भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या करें 6, यहाँ पे 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 6 पुट किया तो ये आ गया जी। भाई ज़रा देखें, जब तक इंटीग्रल गायब नहीं होगा तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना तो एन का रोल यहाँ पे कौन प्ले करे 4। भाई एन का रोल यहाँ पे कौन प्ले करे 4, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 4 रखो। तो वी गेट साइन एक्स कॉज एक्स पर 3 ओवर 4 प्लस 3/4 इंटीग्रल कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। नो प्लीज़ अब देखें, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रखो जी 2। भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रखो 2। तो भाई ज़रा 2 2 रखोगे ना तो आपके पास क्या आएगा जी, ये बाकी तो एज इट इज़ आएगा 5/8 भाई साइन एक्स कॉज एक्स ओवर 2 प्लस 1/2 और इंटीग्रल कॉज एक्स डी एक्स, इसकी पावर 0 हो जाएगी जी। तो भाई आपको पता है ये कॉन्स्टेंट आ गया जी, तो इसका क्या होगा जी, एक्स आ जाएगा जी। इसका वजन क्या होगा 1 होगा ना, 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स होगा जी। तो आपके पास प्योर आंसर निकल आया जी इसका जी। देखें, हमें ये वाला फार्मूला ज़हन में होना चाहिए कि ये ड्राइव किस तरह करना है। ड्राइव करके उसका रिजल्ट यूज़ करें, इंटीग्रल कॉज एक्स पावर एन डी एक्स बराबर होगा साइन एक्स कॉज एक्स पर एन -1 ओवर एन प्लस एन -1 ओवर एन इंटीग्रल कॉज एक्स पर एन -2 डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ एन है आई पुट 6। भाई जहाँ जहाँ एन है, एन का रोल यहाँ पे कौन प्ले करे 6। भाई 6 पुट कर दें तो आपकी बात बन जाएगी जी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कोट एक्स पर 5 आगे डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 5 नज़र आना चाहिए जी। तो आपने ये ड्राइव किया हुआ इंटीग्रल कोट एक्स पर एन डी एक्स बराबर है माइनस कोट एक्स पर एन -1 ओवर एन -1 माइनस इंटीग्रल कोट एक्स पर एन -2 डी एक्स। भाई जन एन की जगह पे यू पुट 5। भाई एन की जगह पे यू पुट 5, 5 फेयर 5 फेयर 5 फेयर, ये 5 फेयर जी। यू गेट दिस। अब भैया जब तक ये इंटीग्रल गायब नहीं होगा हमारा प्रोसेस, अब जहाँ जहाँ एन है आई विल पुट 3 जी। भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या पुट करें 3, तो वी गेट दिस। अब भाई अब कोट का इंटीग्रल का था लॉग ऑफ साइन। भाई कोट का इंटीग्रल का था लॉग ऑफ साइन। भाई जन कोट का इंटीग्रल का था लॉग ऑफ साइन, इसको प्लीज़ अंदर सेट करें तो आपके पास आएगा मनफी कोट एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस भाई कोट एक्स पावर स्क्वायर ओवर 2 प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। सिर्फ फार्मूला आपको भाईजन ये ज़हन नशीन होना चाहिए, या ड्राइव कर लें और एन की जगह पे भाईजन आपने क्या पुट करना है 5 जी। भाई एन की जगह पे क्या पुट है 5, फिर एन की जगह पे 3 पुट करें तो वो इजी हो जाएगा जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैजिक सब्स्टिट्यूशन। भाई नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैजिक सब्स्टिट्यूशन। इसके कुछ हमने रिजल्ट डिराइव करने हैं जी। सबसे पहले आपने ये याद रखना, पुट टी बराबर tan at x/2 जी। भाई टी बराबर tan at x/2 इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट रैशनल फंक्शंस ऑफ साइन एक्स और कॉज एक्स वी यूज़ मैजिक सब्स्टिट्यूशन। हमेशा पुट टी बराबर tan at x/2 जी। भाई इसका डिफरेंशियल हो टी का डी टी, tan का सीकेंड स्क्वायर एंगल का 1/2 आगे डी ऑफ एक्स। तो भाई जन डी एक्स बराबर होगा 2 डी टी ओवर सीकेंड स्क्वायर x/2 जी। तो भाई सीकेंड स्क्वायर की यहाँ पे यू पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जी। और टी किसके बराबर है tan x/2। भाई जहाँ पे tan x लिखा 2 लिखा वहाँ पे टी पुट कर दें जी। भाई यहाँ जहाँ जहाँ tan x/2 है वहाँ पे टी पुट कर दें जी। तो भाई डी एक्स बराबर होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई डी एक्स बराबर होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। नो वी हैव साइन एक्स 2 sin x/2 cos x/2 जी। भाई cos स्क्वायर से डिवाइड और cos स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आप ज़रा देखिएगा ये अलग डिवाइड करेंगे 2 tan x/2 नीचे, इसको नीचे ले जाएं सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा जी। भाई जन क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर। नहीं नो प्लीज़ ज़रा देखिएगा, सीकेंड स्क्वायर की x/2 की जहाँ पे यू पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जी। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो प्लीज़ tan x/2 टी होगा, तो साइन एक्स होगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई साइन एक्स बराबर होगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये याद रखना है जी। नो कॉज एक्स बराबर है cos स्क्वायर x/2 मनफी साइन स्क्वायर x/2 जी। भाई cos एक्स बराबर होगा cos स्क्वायर x/2 मनफी साइन स्क्वायर x/2 जी। भाई cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई जी। अलग डिवाइड कर दें, इसको नीचे ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर बनेगा, सीकेंड स्क्वायर की जहाँ पे यू पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जी।
नो प्लीज़ वी हैव cos x 1 मनफी टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र, ये याद करना है जी भाई। cos x बराबर होगा 1 मनफी टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र। भाई cos x बराबर होगा 1 मनफी टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट, वी हैव टेनेट x, इसका फार्मूला था 2 टेनेट x बाई 2 और 1 मनफी टेनेट स्क्र x बाई 2 जी। भाई ये हमने इसको लिख लो ना, x को x बाई 2 प्लस x बाई 2 जी। टेनेट अल्फा जमा बीटे का फार्मूला अप्लाई किया तो आया 2 टेनेट x बाई 2 ओवर 1 मनफी टेनेट स्क्र x बाई 2 जी। टेनेट x बाई 2 टी के बराबर, तो टेनेट x बराबर होगा 2t ओवर 1 मनफी टी स्क्र। भाई टेनेट x बराबर होगा 2t ओवर 1 मनफी टी स्क्र। भाई इधर देखिएगा टेनेट x बराबर होगा 2t ओवर 1 मनफी टी स्क्र। भाई ये आपने याद करना है जी। ये 5 रिजल्ट आप टाइप कीजिएगा। एग्जाम्पल 16, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, हमेशा पुट टी बराबर टेनेट एक्स बाई 2, पुट टी बराबर टेनेट एक्स बाई 2